Welcome to our YouTube channel VU Helping Hand. लेक्चर नंबर 2 ट्रूथ वैल्यू। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टेबल्स पढ़े थे और कंस्ट्रक्ट भी किए थे। कंजक्शंस, डिसकंजक्शन एंड निगेशन के बारे में पढ़ा था। कंजक्शन का मतलब एंड, डिसकंजक्शन का और, निगेशन का मतलब नॉट था। इनकी कुछ सिंबल्स भी थी, हैट, वेल एंड टिल्डा। सो यहाँ पे आज उन्होंने हमें दिए हैं ट्रूथ टेबल 4। इनके लिए हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने हैं। ये 3 स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट टिल्डा पी एंड क्यू के बारे में दी गई है। टिल्डा पी एंड क्यू, सही। अब हम आपको बताएंगे कि कितनी वेरिएबल्स कितनी रोज और कॉलम्स हमें कंस्ट्रक्ट करने होंगे। अब आपके पास वेरिएबल्स कितने यहाँ पे हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 की वैल्यू हम कर देंगे 2। 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 2 ज़ा 4 होता है। 2 को डिवाइड करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 2 में, तो 2 आंसर आएगा। तो पी की वैल्यू 2 और 2 हमने ट्रू रख दी, 2 हमने फॉल्स रख दी, क्योंकि एक ट्रू फॉल्स रख दी। टिल्डा पी का अपोजिट होता है। देखिए ये दोनों ट्रू हैं तो टिल्डा पी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब टिल्डा पी एंड क्यू लेंगे। एंड में जो है हैट, मतलब कि जिसे हमने हैट भी कहा था और इसका मतलब एंड होता है। इसमें जो है ये रूल होता है कि अगर तो दोनों की वैल्यू, जैसे कि पी एंड क्यू दोनों की वैल्यू, देखिए अब हमने किसका लेना है? टिल्डा पी एंड क्यू का लेना ना। अगर तो दोनों की क्यू और टिल्डा पी की दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तो हमारा यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यूज ट्रू नहीं है। देखिए पी क्यू की वैल्यू ट्रू है, टिल्डा पी फॉल्स है। ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स आ गया। अब आप अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ जाएंगे। ट्रूथ टेबल फॉर टिल्डा पी एंड क्यू वेल टिल्डा आर। अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल। कितने? 3। पी, क्यू और आर, 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो अब हम 2 की वैल्यू क्या कर देंगे? 2 की वैल्यू 3 कर देंगे, 2 की पावर 3 कर देंगे। जब 2 की पावर 3 हो जाती है तो हम क्या करते हैं? 2 3 ज़ा 6 कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 कर देंगे। सही है। अब 8 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 में आ जाएगा। तो हमने p की वैल्यू 4 टाइम ट्रू रख दी, 4 टाइम फॉल्स रख दी। ट्रू 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 ट्रू, ये हो गई 4 टाइम ट्रू, 4 टाइम फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स। क्यू की वैल्यू हमने 2 टाइम ट्रू रखी, 2 टाइम फॉल्स रखी, 2 टाइम ट्रू रखी, 2 टाइम फॉल्स रखी। आर की वैल्यू हमने रखी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। टिल्डा आर जो है हमारे पास आर का अपोजिट होगा। जो वैल्यूज आर में ट्रू होंगी वो टिल्डा आर में फॉल्स हो जाएंगी। देखें, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। अब हमने लेना है क्यू वेल टिल्डा आर। हैट में तो ये करते हैं कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। वेल में क्या करते हैं? अब हम देखेंगे क्यू और टिल्डा आर के टेबल को। देखें क्यू क्या है? ट्रू। आर क्या है? टिल्डा आर क्या है? फॉल्स। तो हमारे पास आंसर क्या है? ट्रू। क्यों आया ट्रू? देखिए इन दोनों में से किसी एक की भी अगर वैल्यू ट्रू होगी तो हमारे पास वेल में वो वैल्यू ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। क्यू वेल टिल्डा आर हमारे पास क्या आया? ट्रू आया, क्योंकि क्यू ट्रू था और टिल्डा आर फॉल्स था। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों की वैल्यू फॉल्स है, किसी एक की भी वैल्यू ट्रू नहीं है, टी नहीं है, दोनों में से किसी एक में भी तुम्हारा आंसर फॉल्स आ गया। फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब हमने निगेशन ऑफ पी करना है। निगेशन ऑफ पी जो है हमारे पास पी का अपोजिट आता है। पी का अपोजिट आएगा तो जो वैल्यू पी में ट्रू थी वो यहाँ पर फॉल्स आ गई। देखें फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर था ट्रू ट्रू ट्रू। अब जो वैल्यू यहाँ पे फॉल्स होंगी, फॉल्स 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 फॉल्स, 4 दफ़ा फॉल्स है तो हमने यहाँ पे ट्रू 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 और ट्रू कर दिया, इसका पी का अपोजिट ले लिया। अब लास्ट है हमारे पास ये कि टिल्डा पी एंड क्यू वेल टिल्डा आर। अब हमने टिल्डा पी और क्यू वेल टिल्डा आर के देखना है। और एंड में क्या करते हैं हम? टिल्डा पी और क्यू वेल टिल्डा आर। अब यहाँ देखेंगे हम एंड में क्या आता है कि दोनों में से किसी एक, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, दोनों का
ट्रू होना ज़रूरी है। दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू फॉल्स आ गए तो फॉल्स आ जाएगा आंसर। देखें क्यू वैल टिल्डा ट्रू था, टिल्डा पी क्या था फॉल्स, तो फॉल्स आ गया। ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। देखें दोनों ट्रू हो गई तो क्या है हमारे पास आंसर भी ट्रू ट्रू आ गया। दोनों ट्रू थी तो ट्रू आया। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू 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 आ गया। नेक्स्ट टेबल, ट्रूथ टेबल फॉर पी वेल क्यू एंड टिल्डा पी हैड क्यू। अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स है, वही करेंगे हम। 2 की पावर 2 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा, 4 डिवाइड करेंगे तो 2 में डिवाइड होगा। 2 वैल्यू ट्रू रखेंगे, 2 वैल्यू फॉल्स रखेंगे, क्योंकि एक वैल्यू ट्रू फॉल्स रखेंगे। अब पी वैल क्यू लेना है। वैल में क्या करते हैं, देखें दोनों में से किसी एक का भी ट्रू होना ज़रूरी है। वैल में ये है पी क्यू क्या था, ट्रू ट्रू था तो ट्रू आया। पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, लेकिन पी वैल क्यू में ट्रू आया, क्योंकि दोनों में से किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है। पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, ट्रू आया। फॉल्स 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 आया। पी एंड क्यू, एंड में क्या होता है, एंड में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगी यहाँ। देखिए पी और क्यू क्या है, ट्रू है, पी हैड क्यू भी ट्रू आ गया। ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। अब टिल्डा पी एंड क्यू, मतलब इसका अपोजिट ले लेंगे, इसी का अपोजिट लेंगे। पी एंड क्यू, टिल्डा पी एंड क्यू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू। सही है। अब हम यहाँ जाएंगे पी वैल क्यू को देखना है। एंड में क्या करते हैं, दोनों का ट्रू होना जरूरी है। एंड टिल्डा पी एंड क्यू, टिल्डा पी एंड क्यू ये रहा, पी वैल क्यू ये रहा। देखिए पी वैल क्यू क्या है हमारे पास, ट्रू है, और टिल्डा पी एंड क्यू हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर फॉल्स ही आएगा, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है जो हम ट्रू लिखेंगे। पी वैल क्यू क्या है, ट्रू है, टिल्डा पी एंड क्यू क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर भी ट्रू आ गया। पी वैल क्यू ट्रू है, टिल्डा पी एंड मतलब हैड ट्रू है, तो यहाँ पर भी ट्रू आ गया। पी वैल क्यू फॉल्स है, पी एंड टिल्डा पी हैड क्यू क्या है, फॉल्स ट्रू है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे डबल निगेशन प्रॉपर्टी। डबल निगेशन पी है और नॉट पी। डबल निगेशन में हम ये करेंगे कि जो वैल्यू हमारे पास हमारी पी की होगी वही हमारे डबल निगेशन में आंसर होगा। इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए पी रखा, टिल्डा पी रखा एंड डबल निगेशन ऑफ पी रखा। पी हमारे पास ट्रू था और फॉल्स था, टिल्डा पी तो इसका अपोजिट आएगा, सेम एज जैसे हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि निगेशन होता है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। डबल निगेशन में क्या होगा, डबल निगेशन में जो पी की वैल्यू होगी वही डबल निगेशन की वैल्यू होगी। ट्रू है तो पी ट्रू है तो डबल निगेशन ऑफ पी ट्रू है, पी फॉल्स है तो डबल निगेशन ऑफ पी फॉल्स है। एग्जाम्पल सी है उन्होंने यहाँ पे हमें, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। दैट आई एम नॉट हैप्पी, कि मैं खुश नहीं हूँ, ये ठीक नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। उन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें समझाया, पी इज इक्वल्स टू आई एम हैप्पी किया है, टिल्डा पी क्या किया, उसका अपोजिट कर दिया, आई एम नॉट हैप्पी। एंड डबल निगेशन ऑफ पी इज इक्वल्स टू है कि इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, दैट आई एम नॉट हैप्पी, कि मैं खुश नहीं हूँ। टिल्डा पी क्या किसके इक्वल आया, उसके इक्वल आया ना, पी के इक्वल आया कि इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी, ये ठीक नहीं है। अब कोई कह रहा है कि मुझे कि मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं बोलूँगी नो इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी, आई एम हैप्पी पी है तो पी के इक्वल गया ना निगेशन ऑफ पी। हैज़ द गिवन स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द आई एम हैप्पी। गिवन स्टेटमेंट जो थी इक्विवेलेंट थी आई एम हैप्पी के। यहाँ पे वो समझा रहे हैं टिल्डा पी एंड क्यू एंड टिल्डा पी एंड टिल्डा क्यू आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। ये कह रहे हैं कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, पी एंड क्यू 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 की वैल्यू 2 करेंगे, 2 2 ज़ा 4 होगा, 4 डिवाइड बाई 2 होगा। 2 वैल्यूज पी की ट्रू रखेंगे, 2 वैल्यू फॉल्स रखेंगे, क्यू की एक वैल्यू ट्रू रखेंगे, एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स। टिल्डा पी लेंगे, पी का निगेशन लेंगे, पी ट्रू है तो टिल्डा पी फॉल्स होगा, पी ट्रू है तो टिल्डा पी फॉल्स होगा, पी फॉल्स है तो टिल्डा पी ट्रू होगा, पी फॉल्स है तो टिल्डा पी ट्रू होगा। अब हमने क्यू को देखेंगे और निगेशन ऑफ क्यू कर देंगे, वैसे करेंगे। अब यहाँ करना है पी एंड क्यू, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में दिया हुआ ना पी एंड क्यू ऊपर स्टेटमेंट में, तो पी एंड क्यू करेंगे। एंड में मैंने आपको समझाया था कि दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा आंसर, अदरवाइज फॉल्स आएगा। पी एंड क्यू को देखेंगे, दोनों ट्रू है, पी एंड क्यू दोनों ट्रू है, तो पी एंड क्यू क्या आया, ट्रू आ गया।
पी एंड क्यू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स 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 आ गया। अब निगेशन ऑफ टिल्डा, नहीं सॉरी, टिल्डा पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू लेनी है हमने। तो पी एंड क्यू जो है इसका अपोजिट यहाँ लेंगे, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब हम करेंगे टिल्डा पी एंड टिल्डा क्यू, टिल्डा पी एंड टिल्डा क्यू को देखेंगे। एंड में क्या है, दोनों का ट्रू होना जरूरी है। टिल्डा पी क्या है हमारे पास, फॉल्स है, टिल्डा क्यू है हमारे पास क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पर भी आंसर फॉल्स आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास, पी एंड क्यू, देखिए टिल्डा पी फॉल्स है, टिल्डा क्यू ट्रू है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ गया आंसर। क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कि एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है। ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू। तो देखें ये लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं आया हमारे पास, देखें क्योंकि फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो तो दोनों की फॉल्स है और फोर्थ रो भी फॉल्स है, लेकिन 2 और 3 तो सेम नहीं है ना, दोनों सेम नहीं, एक में ट्रू आ रहा है, एक में फॉल्स आ रहा है, एक में ट्रू आ रहा है, एक में फॉल्स आ रहा है। तो वो यहाँ पे उन्होंने देखें डिफरेंट ट्रूथ वैल्यू इन रो नंबर 2 एंड 3, रो नंबर 2 और 3 में देखें डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, सेम नहीं, एक लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ देखें हम आपको समझाएंगे ऐसे, जूनियर्स क्लासेस में हमने पढ़ा था यूनियंस के बारे में, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैट्रिक में आपने ये भी पढ़ा होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट्स, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स, हम ए यूनियन बी को ब्रैकेट में लिखते थे और ब्रैकेट के बाद कॉम्प्लीमेंट्स लगाते थे, जिसे हम इक्वल टू करते थे, किसके इक्वल टू करते थे, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जो ब्रैकेट में यूनियन होता था उसे हम इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया करते थे। वैसे ही हम लेते थे ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में लिख के आउटसाइड कॉम्प्लीमेंट लगाते थे, फिर इक्वल टू करते थे ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन को हम किस में चेंज करते थे, यूनियन में, बी का कॉम्प्लीमेंट। वही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे आज। देखिए द निगेशन ऑफ एन एंड, निगेशन ऑफ एंड का स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द और। जो निगेशन ऑफ एंड होगा वो लॉजिकली किससे इक्विवेलेंट होगा, और के इक्विवेलेंट होगा। स्टेटमेंट इन विच ईच कंपोनेंट इज निगेटेड, ईच कंपोनेंट, जब दोनों की ईच कंपोनेंट निगेटेड होगी, जब और एंड दोनों ही निगेटेड होगा मतलब नॉट में आएगा। यहाँ पे सिंबॉलिकली देखें, टिल्डा बाहर है ब्रैकेट के, पी हैड क्यू मतलब पी एंड क्यू अंदर है, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, टिल्डा पी एंड की जगह हमने यहाँ पे क्या लगाया, वेल लगा दिया, हैड की जगह वेल लगाया, एंड की जगह और आ गया, यहाँ पे टिल्डा पी और, मतलब वेल को हम और से रिप्रेजेंट करते थे ना, वेल का मतलब और होता है, टिल्डा क्यू। देखिए यहाँ पे हैड थी, यहाँ पे वेल आ गई, यहाँ एंड था, यहाँ पे वो और आ गया, ये इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। द निगेशन ऑफ एन और स्टेटमेंट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू द एंड, निगेशन ऑफ और की जो स्टेटमेंट होगी वो इक्विवेलेंट किसके, एंड के है। स्टेटमेंट इन विच ईच कंपोनेंट इज निगेटेड, जब दोनों की स्टेटमेंट जो है, जो दोनों कंपोनेंट निगेटेड होंगे। सिंबॉलिकली देखें, टिल्डा बाहर लगाया, पी वेल क्यू इज इक्वल्स टू टिल्डा पी हैड टिल्डा क्यू, दोनों टिल्डा पी और टिल्डा क्यू क्या निगेटेड है, वेल को हमने किस में चेंज किया, हैड में चेंज कर दिया। टिल्डा पी वेल क्यू इज इक्वल्स टू टिल्डा पी एंड टिल्डा क्यू, इसका अब हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। कितनी वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, पी एंड क्यू को रखा, पी की 2 वैल्यू ट्रू रखी, 2 वैल्यू फॉल्स रखी, क्यू की ट्रू फॉल्स किया, पी निगेशन ऑफ पी लिया हमने, यहाँ पे पी का निगेशन लिया, अपोजिट आया पी के, देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब हमने क्यू का निगेशन लिया, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, पी वेल क्यू, वेल में क्या करते हैं हम लोग, वेल में पी वेल क्यू लेना ना हमने दोनों का, वेल में दोनों में से किसी एक का भी ट्रू होगा तो हम अपना आंसर ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज फॉल्स लिखेंगे। देखें पी एंड क्यू को देखें, दोनों की वैल्यूज ट्रू है, पी वेल क्यू ट्रू आ गया, पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे ट्रू आ गया, वेल में ट्रू होता है, पी फॉल्स है क्यू ट्रू है, ट्रू आ गया, पी एंड क्यू फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। अब निगेशन ऑफ पी वेल क्यू लेना है, पी वेल क्यू का अपोजिट रख देंगे, ट्रू फॉल्स, जो वैल्यू यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स आ गई, जो यहाँ पे फॉल्स है वो यहाँ पे ट्रू आ गई। देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। टिल्डा पी एंड टिल्डा क्यू लेना है हमने टिल्डा पी और टिल्डा क्यू को देखेंगे, ये रहा टिल्डा पी और टिल्डा क्यू। अब टिल्डा पी क्या है, फॉल्स है, टिल्डा क्यू क्या है, फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स आ गया,
टिल्डा पी फॉल्स है, टिल्डा क्यू ट्रू है, तो यहाँ पर भी फॉल्स आ गया क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है, एंड में दोनों का ट्रू लेते हैं। टिल्डा पी ट्रू है, टिल्डा क्यू फॉल्स है, फॉल्स ले लिया। टिल्डा पी ट्रू है, टिल्डा क्यू ट्रू है, दोनों को ट्रू ले लिया। अब हम लास्ट में देखेंगे, देखें टिल्डा पी वेल क्यू, टिल्डा पी एंड टिल्डा क्यू आर इक्वल। देखें जो यहाँ पर वैल्यू फॉल्स है वो यहीं पर फॉल्स है, जो यहाँ पर ट्रू है वो यहाँ पर ट्रू है, तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंट हुआ ना, ये लॉजिकल इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पे हमने दिया है गिव निगेशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब दो स्टेटमेंट ही हैं, इनको हमने निगेशन में चेंज करना है। द फैन इज स्लो और इट इज़ वेरी हॉट, अकरम इज अनफिट एंड सलीम इज इंजर्ड। सॉल्यूशन किया हमने इसका। द फैन इज स्लो, हमने इसका निगेशन क्या लेंगे, द फैन इज नॉट स्लो, और को एंड में चेंज कर देंगे। इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ नॉट वेरी हॉट। अकरम इज अनफिट, अकरम इज नॉट अनफिट, एंड को किस में चेंज करेंगे, और में करेंगे। सलीम इज इंजर्ड, सलीम इज नॉट इंजर्ड। इन क्वालिटीज एंड डिमॉर्गन्स लॉ, यूज डिमॉर्गन्स लॉ टू राइट द निगेशन ऑफ -1 इज, हाँ -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 4। इसका हमने निगेशन लेना है। सम पर्टिकुलर रियल नंबर x -1 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 4 मीन्स, अब इसका निगेशन लेना है हमने, तो हमने क्या किया इसका निगेशन में, x लिखा, x पहले लिखा, x इज ग्रेटर देन -1। यहाँ पर भी तो यही था ना, -1 इज ग्रेटर देन x। देखें हमने ये बचपन में ये पढ़ा था कि जूनियर्स में क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का फेस जिस लेटर के साथ, जिस नंबर के साइड ओपन होगा वो नंबर बड़ा होगा, तो दूसरा नंबर छोटा होगा। तो यहाँ क्रोकोडाइल का फेस किस तरफ ओपन है, -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 4 मीन्स x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 4। यूँ कर दिया हमने। बाय डी मॉर्गन्स लॉ द निगेशन इज x इज ग्रेटर देन -1 और x इज ग्रेटर देन 4 विच इज इक्विवेलेंट टू, जो इक्विवेलेंट होता है x इज ग्रेटर देन -1 और x इज ग्रेटर देन 4। सही। अब एक्सरसाइज दी उन्होंने हमें, ये दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन किए हैं, आप 2 दिए हैं एज असाइनमेंट, एज अ होमवर्क। आपको ये खुद करने होंगे और प्रैक्टिस करनी होगी अपने ट्रूथ वैल्यूज़ की। टोटोलॉजी आप पढ़ेंगे टोटोलॉजी में। अ टोटोलॉजी इज द स्टेटमेंट फ्रॉम दैट इज ऑलवेज द रेगुलर द रिगार्डलेस, सॉरी ट्रू रिगार्डलेस, ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस of the truth value of the statement variables. A tautology is represented by the symbol small t. टोटोलॉजी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। और टोटोलॉजी में क्या होता है, अगर आप लॉजिकली स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं तो ट्रूथ वैल्यू टी, स्मॉल टी आता है, मतलब कि ट्रूथ वैल्यू जो आएगी हमारे पास उसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे टोटोलॉजी में। एग्जाम्पल दी यहाँ पे, द स्टेटमेंट फ्रॉम पी वेल टिल्डा पी इज टोटोलॉजी। कह रहे हैं कि ये टोटोलॉजी, ये स्टेटमेंट जो है वो टोटोलॉजी है। अब पी की वैल्यू रखी, टिल्डा पी रखा क्योंकि टिल्डा पी बोला उन्होंने, फिर हमने पी वेल टिल्डा पी रखा। पी क्या है हमारे पास, ट्रू फॉल्स, टिल्डा पी क्या है, फॉल्स ट्रू, मतलब पी का अपोजिट। अब पी वेल क्यू, पी वेल में क्या होता है, दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, तब पी वेल क्यों होगा, वो भी ट्रू होगा। देखिए पी क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है, टिल्डा पी फॉल्स, पी फॉल्स दिया है, टिल्डा पी ट्रू, पी वेल टिल्डा पी क्या है हमारे पास, ट्रू। मतलब कि उन्होंने कहा था कि हमें पी वेल टिल्डा पी इज टोटोलॉजी है स्मॉल टी। अब अगर अगले लेक्चर्स में हम कहीं भी स्मॉल टी देखेंगे तो उसका मतलब होगा पी वेल टिल्डा पी के इक्वल है, और कहीं पर भी पी वेल टिल्डा पी देखेंगे वो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, वो इसके इक्वल होगा। सो वी कंप्लीट आवर लेक्चर नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया होगा। अपने ट्रूथ वैल्यू की प्रैक्टिस करेंगे, ट्रूथ वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे, इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। सो अब हम अपने लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। सो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, टेक केयर।